नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पहले दिन करीब 2 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, हल्के साइड इफेक्ट के मामले भी आए सामने। देश में कोरोना वायरस को हराने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आगाज किया। वहीं टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश में करीब 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले 1 करोड़ के पार हो चुके हैं। इसके बाद देश में कोरोना वैक्सीन, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, जिसके बाद देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में टीकाकरण के पहले दिन 3,352 केंद्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। धीमाल जाति की भाषा संरक्षण के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में चल रहा है 3 दिवसीय कार्यशाला। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले भाषा और संस्कृति के चर्चा केंद्र के द्वारा उत्तर बंगाल के विभिन्न जातियों के भाषाओं को बचाने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में धीमाल भाषा के ऊपर 3 दिवसीय एक भाषा परिचय सीरीज नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला शुक्रवार को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार दिलीप कुमार सरकार ने किया था। इस अवसर पर स्थानीय भाषा और संस्कृति चर्चा केंद्र के प्रमुख कौशिक जोयदार, अध्यापक सुब्रज्योति कुंडू, अध्यापक गिरीश नाथ रॉय, अध्यापक शेख रहीम मंडल, अध्यापक रजत मुखोपाध्याय, गर्जन मलिक, टीका मलिक सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। धीमाल जाति के संरक्षण को लेकर काम करेगी। अन्य भाषाओं के लिए भी इसी प्रकार की कमेटी गठन की जाएगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि धीमाल भाषा का परिचय पत्र निकाला जाएगा, जिसमें धीमाल जाति की भाषा में लिपिबद्ध होगा। आज यह कार्यशाला का समापन होगा। আমাদের একটা বৃহত্তর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ভাষা পরিচয় সিরিজ। এখানে বিপন্ন যে ভাষাগুলো রয়েছে তাদের ছোট ছোট পরিচয়পত্র মতো, আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি মনোগ্রাফ, এরকম প্রকাশ করা হবে। তো সেই প্রকল্পের অন্তর্গত অংশ হিসেবে ধীমাল ভাষার উপরে আমাদের 3 দিনের কর্মসূচি 15 থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে। সারাদিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে এবং ধীমাল ভাষার উপরে একটা পরিচয়পত্র, ভাষা পরিচয় আমরা প্রকাশ করব। তার জন্য আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মানুষ ধীমাল জনগোষ্ঠী থেকে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছি, তারা এই কাজটা করবে। कृषि कानून के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। धूपगुड़ी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस, धूपगुड़ी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के खिलाफ एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी के नेतृत्व में निकले इस मोटरसाइकिल रैली में काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली दावा की मारी से शुरू होकर धूपगुड़ी शहर की परिक्रमा करते हुए सालमारी नेताजी क्लब मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के बाद यहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने कृषि कानूनों को किसान के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से खुश है। पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। धूपगुड़ी के विधायक मैताली रॉय, धूपगुड़ी नगरपालिका के वाइस चेयरमैन राजेश सिंह, धूपगुड़ी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मलय रॉय समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। বিষয়টা হচ্ছে 2019-এর নির্বাচনের পরে যখন এখানে ধূপগুড়িতে আমরা বহু ভোটে পিছিয়েছিলাম, একটা মানসিকভাবে একটা কর্মীরা কিছুটা হতাশগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু যুব শক্তির কর্মসূচি তৃণমূল যুব কংগ্রেস চালাচ্ছিল। প্রায় জেলায় 17,000 মেম্বার আমরা করেছি এবং ধূপগুড়ি থেকেও গ্রামীণ এবং শহরেও প্রচুর আমরা সেই নতুন নিউ জেনারেশনকে তুলে এনেছি। আজকে আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে মিটিং করবার পর একটা সিদ্ধান্ত নিই যে প্রত্যেকটা বিধানসভা ধরে বাইক র্যালি, তারপরে ব্লক ধরে বাইক র্যালি, সম্মেলন এবং কিছু ম্যাসিভ এক্সটেন্সিভ পদযাত্রা, যেখানে ইয়াং জেনারেশনকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বিজেপি আসলে বাংলার শত্রু। আর এই লড়াই শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বিজেপির লড়াই নয়, এই লড়াই বাংলার অস্মিতার সাথে গুজরাটের আগ্রাসনের লড়াই। সেটাকে সামনে রেখে আমরা এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিংয়ের পর আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস নেমেছে। তৃণমূল যুব কংগ্রেস আজকে উদ্বেলিত হয়েছে এবং আজকে প্রায় আপনারা দেখলেন 5,000-এর উপর মোটরসাইকেলের র্যালি
কিন্তু শুরু হয়েছিল এবং আজকে সোনাতলা মাঠে সেটা শেষ হয়েছে এবং তারপর একটা মিটিং হলো। আমি কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই যে 21-এর বঙ্গে দিদি মমতার সঙ্গে হাঁটছে জনতা, আসছে ক্ষমতা, প্রতীক চিহ্ন ঘাসের উপর জোড়াফুল, নবান্নে আবার তৃণমূল, কারণ তৃণমূলকে রোখার ক্ষমতা আর কিন্তু নেই। এবং বহু সমীক্ষাতেও আমরা অন্তর্দলীয় সমীক্ষায় দেখেছি যে আমরা 50%-এর কাছাকাছি ভোট পাচ্ছি এবং কোনো অবস্থাতেই আমরা 200-র নিচে নামবো না। এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার কথা হয়েছে এবং ধূপগুড়ির পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গুড্ডু সিংয়ের কথা হয়েছে। আমরা কিন্তু ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে এসে নবান্নে আমরা মহকুমা ঘোষণা করে দেবো এবং তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ধূপগুড়িকে যে ব্লক ছিল তাকে মহকুমা হিসাবে সম্মান স্বীকৃতি। बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों में रथ यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में घंटों मंथन में बना तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराने का प्लान। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बंगाल की जनता तक पहुंच बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अपने नए अभियान के तहत भाजपा राज्य में रथ यात्राएं निकालेगी। इन रथ यात्राओं के जरिए पार्टी राज्य के लोगों को परिवर्तन, बदलाव का संदेश देगी। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में कुल 5 रथ यात्रा निकालेगी, जिनमें सभी 294 सीटें कवर करने की कोशिश की जाएगी। बताया गया कि रथ यात्राओं की शुरुआत फरवरी से होगी। यह फैसला दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की बैठक में हुआ। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। दोनों ने पश्चिम बंगाल के प्रभारी नेताओं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्टिविटीज के तहत आज आम्रपाली लायंस सिटीजन पब्लिक स्कूल में राहत और आहार कार्यक्रम का आयोजन किया। आहार कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों को मध्य खिचड़ी, सूखा राशन, सरसों तेल आदि सामग्रियां वितरण की गई। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी सदस्यों के सहयोग से कंबल, शॉल, स्वेटर आदि चीजें भी वितरित की गई। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F लायंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक मेलविन जॉन का 142वां जन्मदिन आहार योजना फूड फॉर ऑल के तहत इस सप्ताह मना रहा है। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने वाली स्थायी प्रकल्प सुई धागा भी नियमित रूप से चल रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष लायन मनीषा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका लायन सुनीता बजोरिया सहित सभी पद अधिकारियों और सदस्यों की सहयोग रही थी। यह जानकारी क्लब के मार्केटिंग चेयरपर्सन और डायरेक्टर लायन मनीषा सुराना ने दी है। शूद्र चाय बागान के श्रमिकों को लेकर जलपाईगुड़ी में किया गया कार्यशाला का आयोजन। शहर के पाटेगोला शूद्र चाय केसी समिति की ओर से संगठन के कार्यालय में शूद्र चाय बागान श्रमिकों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जलपाईगुड़ी के अलावा कूच बिहार के छोटे चाय बागान श्रमिकों ने भी हिस्सा लिया था। कार्यशाला में टी बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर सुबेर हाजरा, शूद्र चाय बागान समिति जलपाईगुड़ी के जिला सभापति रजत कुमार, राज्य कार्यजी सचिव विजय गोपाल चक्रवर्ती और नाबार्ड के अधिकारीगण उपस्थित रहे थे। सचिव विजय गोपाल ने बताया कि छोटे चाय श्रमिकों को इस कार्यक्रम में परामर्श दिया गया है कि एक संगठन बनाकर काम करे। साथ ही निर्णय लिया गया है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जाएगा ताकि श्रमिकों को फायदा मिले। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गठन के लिए नाबार्ड से सहयोग भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को इस कार्यशाला में बताया गया कि यदि वे एकजुट होकर कार्य करते हैं तो और संगठन तैयार करते हैं तो उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से उनको कई सुविधाएं मिलेगी। आज के এখানে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় চা পর্ষদের উদ্যোগে এবং নাবার্ড জলপাইগুড়ি শাখার সহযোগিতায় আমরা আজকে একটা মিটিং বা একটা কর্মশালার মতো করছি। এটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলার ক্ষুদ্র চা চাষীরা যাতে ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি কিভাবে করতে পারে, তার জন্য কি কি করা দরকার, তার জন্য নাবার্ড থেকে কি কি ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাবে, টিবোর্ড থেকেও কি পাওয়া যাবে, এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আজকে শুনবো। এবং আজকে এখানে অনেক ক্ষুদ্র চাষী এসছেন, তারাও জিজ্ঞাসা করবেন, তারা জানবেন। মুখ্যত আমরা চাচ্ছি যে চা চাষীরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি তৈরি করে নিজেদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা এবং নিজেদের আর্থসামাজিক পরিবর্তন আরও ব্যাপকভাবে ঘটাক, সেটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। तृणमूल कांग्रेस की कर्मी सभा में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज 1 नंबर ब्लॉक ग्राम पंचायत के प्राइमरी ट्रेनिंग विद्यालय मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में कर्मी सभा के दौरान इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही सभा में राज्य की टीएमसी सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में तृणमूल कर्मियों के बीच चर्चा करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने के बारे में रणनीति बनाई गई। सभा को संबोधित करते हुए इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने भाजपा द्वारा 2021 के विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के इस तरह की चुनौती को वे लोग महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों में अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरह की अर्नगल बयानबाजी कर रही है। बंगाल के लोग इसे कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्य से बंगाल की जनता काफी खुश और तीसरी बार लोग ममता बनर्जी को राज्य के मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति व संप्रदाय के नाम पर लोगों में मतभेद पैदा कर रही है। भाजपा कभी भी बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। ক্ষমতায় আসবে এই লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। আমাদের সংগঠন বুথ স্তর অবধি মজবুত আছে। এই সংগঠনকে আরও মজবুত করার জন্য আজকে আমরা রামগঞ্জ 1 অঞ্চলের এখানে এক কর্মী সভা আমরা আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু মানুষের যা ভিড় তাতে আমাদের জনসভায় পরিণত হয়ে গেছে। তাই আমাদের খোলামেলা এখানে আলোচনা করতে হলো। বিজেপির চ্যালেঞ্জকে আমরা গুরুত্ব দিই না। বিজেপি বাজার গরম করার জন্য যা যা বলার, কোথাও ধর্মের নাম, কোথাও রাম মন্দিরের নামে নতুন করে চাঁদা আদায় শুরু করেছে, কোথাও জাতপাতের নামে,
কোথাও বলছে তৃণমূলের এমপি চলে আসছে আমাদের দিকে, কোনো এমএলএ চলে আসছে আমাদের দিকে। কিন্তু আমি বিজেপিকে, অমিত শাহকে, নরেন্দ্র মোদীকে বলতে চাই, যিনি আজকে এমপি আছেন, যিনি এমএলএ আছেন, এই এমএলএ এমপিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে, মানুষের আস্থা, মানুষের ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার উপর হাত রেখেছে মানুষ তাকে সম্মান জানিয়েছে। আর যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাবে, গাদ্দারি করবে, মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার প্রমাণ 2021-এ বিজেপি पावे। पश्चिम बंगाल राज्य में बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो सकता है आमना सामना। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा करने वाली है। सीएम की कोलकाता में यह पदयात्रा होगी। वहीं माना जा रहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना हो सकता है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बंगाल में सीएम ममता और पीएम मोदी का आमना सामना हो सकता है। दरअसल 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम पीएम मोदी देखने को मिल सकता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी कोलकाता जा सकते हैं। वहीं 23 जनवरी को ही ममता बनर्जी कोलकाता में करीब 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने वाली है। बंगाल चुनाव के लिहाज से देखें तो नेताजी की 125वीं जयंती टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। दरअसल बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश में है। वहीं टीएमसी बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर खुद को आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।